हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चरण आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ। उसमें हमने अपना मुगल वंश स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में फुली डिटेल में करवाया। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स जहांगीर का। जहांगीर का हमारा टॉपिक रहने वाला, जो कि अकबर के बाद वाला शासक था मुगल वंश में, यानी कि अकबर का ये बेटा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जहांगीर के बारे में फुली डिटेल में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि वो भी उनको भी इन सेशन का फ़ायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहता है? जहांगीर का। जहांगीर की टाइम पीरियड क्या रहती है? 1605 टू 1627, यानी कि 1605 से लेकर 1627 तक इसकी टाइम पीरियड रहती है। अब इसका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म कब होता है इसका? जन्म हुआ था इसका 30 अगस्त 1569 को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डेट ऑफ बर्थ याद रहे। ये इसके कुछ बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान से समझना। अब इसके जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? इसका नाम सलीम था, जो कि सलीम चिश्ती, जो इनके पीर पैगंबर थे, उनके नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। ठीक है, कहते हैं कि सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म हुआ था, जिसकी वजह से उनके नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। और इसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पूरा नाम समटाइम एग्जाम्स में इसका जहांगीर का पूरा नाम भी पूछा जाता है कि जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम, जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है, अब इसके पिता कौन थे? जहांगीर के पिता थे अकबर, माता थी इसकी हरकाबाई यानी कि जोधाबाई। और इसका राज्याभिषेक कब होता है? राज्याभिषेक होता है 1605 ईस्वी में 3 नवंबर को, यानी कि 3 नवंबर 1605 को। अब इसकी एक लाइफ की बड़ा इम्पोर्टेंट किस्सा कह सकते हो, इसकी लाइफ का एक पार्ट था, वो था अनारकली से प्रेम। ये अनारकली कौन थी? इनके दरबार में एक रकासा थी, लाइक कहते हैं नाचने गाने वाली थी, जिससे क्या हो जाता है, इनकी लव स्टोरी है यानी कि प्रेम। और उसी की याद में इसने एक लाहौर का मकबरा भी बनाया। कब बनाया? 1615 में बनाया। अब इसकी पहली पत्नी इसकी, उसका नाम था मानबाई था। दूसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई, तीसरी का नाम था रुखसाना बानो, और चौथी का नाम था सलमा बानो, और पांचवी का नाम था नूरजहां, यानी कि इसकी तो कुल 5 पत्नियां थी। अब इनसे जो इसकी औलादें हुई, यानी कि जो इसके बच्चे हुए, वो थे मानबाई से पैदा हुआ खुसरो इसका बेटा, जगत गोसाई से इसका बेटा पैदा हुआ खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, और रुखसाना बानो से इसका बेटा हुआ शहरगार, सलमा बानो से परवेज, और नूरजहां से बेटी हुई लाडली बेगम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि जहांगीर की किस किस पत्नी से कौन कौन से बच्चे हुए या उनके नाम क्या थे, तो ये सारे उनकी डिटेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है प्रारंभिक शासन। प्रारंभिक शासन में क्या आता है इसका? सबसे पहले इसने इसका खुसरो का विद्रोह, इसके शासन में सबसे पहले खुसरो का विद्रोह, जो कि 1606 ईस्वी में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहरावाल के मैदान में जहांगीर से संघर्ष हुआ इसका, खुसरो को अंधा बनाकर कैद कर दिया गया, और 1621 में क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी गई। ओके स्टूडेंट्स, याद रहे, खुसरो का विद्रोह हुआ 1606 ईस्वी में हुआ, और बहरवाल के मैदान जहांगीर से इसका संघर्ष हुआ, और खुसरो को अंधा बनाकर कैद कर दिया गया, तो 1621 में हत्या कर दी गई। और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की भी हत्या इसी टाइम पे हुई थी। खुसरो के साथ क्या दिक्कत थी इसको? जो उस टाइम पे जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी, खुसरो के उनके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। ये बस उनको मिलने गया था, जिसके बारे में जहांगीर को पता चल गया था, जिसकी वजह से क्या किया, उसने उसको मरवा दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद दक्षिण पर विजय हुई
अहमदनगर का वजीर उस टाइम पे मलिक अंबर था। ठीक है। खुर्रम द्वारा मलिक अंबर को पराजित करने पर खुर्रम द्वारा मलिक अंबर को पराजित करने पर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। यानी कि खुर्रम जो इसका बेटा था, पहला देखो इसने खुसरो जो इसका बेटा था, जो कि मान बाई से इसका हुआ था। उसने जब उसको पता चलता जहांगीर को कि गुरु अर्जुन देव से मिलने जाता है या उसके साथ उनके अच्छे संबंध थे उसके, तो उसने खुसरो अपने ही बेटे को अंधा बनाकर कैद कर दिया था। जब दूसरी बार आती है फिर अहमदनगर पर अटैक किया जाता तब वहाँ का वजीर था मलिक अंबर। ठीक है। खुर्रम जो इसका बेटा था, जब खुर्रम ने मलिक अंबर को पराजित कर दिया तो इससे खुश होकर उसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट आ जाता है मेवाड़ पर विजय। मेवाड़ पर विजय के लिए महाराणा प्रताप के बाद अब उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का शासक था। यानी कि अकबर के टाइम पर मेवाड़ पर किसका शासक था? महाराणा प्रताप का शासन था। और जब जहांगीर आता है तब उसके टाइम पे मेवाड़ पर उनके बेटे अमर सिंह मेवाड़ का शासन होता है। शासक बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान चलाया और अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं कर संघर्ष किया। जहांगीर जैसे ही शासक बना, सबसे पहले उसने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान चलाया और क्या किया, जो वहां का शासक था अमर सिंह, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके अगेंस्ट संघर्ष अपना जारी रखा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? 1613 में जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। अब 1613 ईस्वी में खुर्रम यानी कि शाहजहां को उसने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि ये पूछा भी जा सकता है कि जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए किसको भेजा था? तो उसने अपने बेटे खुर्रम को यानी कि शाहजहां को भेजा था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसका मेवाड़ मुगल की संधि। अब मेवाड़ और मुगल की संधि हुई 1615 में, इनकी संधि हो जाती है। ठीक है। यानी पहले क्या होता है कि अमर सिंह ने अधीनता नहीं स्वीकार की, इनसे संघर्ष जारी रखा। एट लास्ट में आकर 1615 में उसको एक मजबूरन होकर मुगलों के साथ संधि करनी पड़ती है, जिसमें क्या लास्ट में आकर राणा ने मुगलों की अधीनता मानी। लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं उसने राणा ने, जो अमर सिंह था महाराणा प्रताप का बेटा, उसने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की लेकिन उनके साथ किसी भी तरह का कोई मैरिड रिलेशन नहीं रखा, यानी कि वैवाहिक संबंध नहीं रखा। और पुत्र करण सिंह को उसने मुगल दरबार में भेजा। उसका बेटा था करण सिंह, उसको उसने मुगल दरबार में भेजा। चित्तौड़ किला राजा को दिया गया, पर शर्त रखी गई कि किले को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये मेवाड़ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चंस निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अब नूरजहां से विवाह। अब जहांगीर के नूरजहां से विवाह कब होता है? 1611 ईस्वी में इसकी नूरजहां से विवाह होता है, जिसमें नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। उसका विवाह 1599 में अली कुली बेग से हुआ था। यानी कि जो नूरजहां थी ये पहले से शादीशुदा थी। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा और उसका विवाह 1599 में किससे हुआ था? अली कुली बेग से हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है अब जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने अली कुली को शेर अफगान की उपाधि दी। जहांगीर ने यानी कि जो नूरजहां का पति था उसको उसने शेर अफगान की उपाधि दी थी। और जहांगीर ने जब फिर बाद में क्या होता है, जब वो शेर अफगान को मरवा दिया जाता है तो बाद में जहांगीर ने विधवा जो मेहरुनिसा थी उससे ही विवाह कर लिया था। ठीक है। और बाद में उसे नूरजहां का नाम दिया और नूरजहां की उपाधि दी। और उससे पहले नूर महल और नूरजहां की उपाधि ये पहले हो गई। ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि नूरजहां का पहला वास्तविक नेम था मेहरुनिसा, उसका पति कौन था? जो अली कुली था। अली कुली को कौन सी उपाधि दी थी? उसने शेर अफगान की उपाधि दी थी। और बाद में उसने खुद जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लेता है और बाद में उसको कौन सी उपाधि दी जाती है? नूर महल और नूरजहां। यानी नूरजहां और नूर महल एक नाम नहीं है, ये एक उसकी उपाधि थी। क्लियर। नेक्स्ट रहता है अब नूरजहां गुट।
इसके बाद एक ग्रुप आता है, ग्रुप स्टार्ट होता है फिर नूरजहां गुट, जिसमें कौन कौन थे, मिर्जा गयास बेग, अस्मत बेगम थी और आसफ खां उसका भाई था और खुर्रम शाहजहां था। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी कि उसमें नूरजहां गुट में कौन कौन लोग थे, मिर्जा गयास बेग था, अस्मत बेगम जो कि उसकी माता थी, आसफ खां जो उसका भाई था और खुर्रम यानी कि शाहजहां उसके गुट में था। ओके, अब इसके बाद शाहजहां ने किसका विद्रोह करता है, नूरजहां गुट का बाद में वो विद्रोह भी करता है। फिर वो उसका विद्रोह कब होता है, 1623 को होता है, यानी कि उसमें वो एक तरह का मेन उसका जो विद्रोह था शाहजहां का वो जहांगीर के अगेंस्ट था, किस चीज को लेकर, गद्दी को लेकर था। ओके, अब इसके बाद महावत खां का भी विद्रोह होता है, 1626 को होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि जो शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया, तो उसने 1623 में किया, और महावत खान ने विद्रोह कब किया, 1626 में किया। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट हमारा रहता है अब इसके अलावा और भी जहांगीर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब वो क्या क्या है, वो ये रहेंगे कि जनता को न्याय दिलाने हेतु जहांगीर ने सोने की जंजीर आगरे किले में लगवाया था, यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोने की जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई थी, तो वो जहांगीर ने लगवाई थी। ओके, ये इसलिए था कि सोने की जंजीर अगर कि कोई भी उसके दरबार में न्याय लेने के लिए आता तो उस जंजीर, सोने की जंजीर लगवाई हुई थी, जिससे उसको पता चल जाता, जिसको अगर वो कोई एज ए बेल टाइप थी जिसको नॉक करता तो उसको पता चल जाता था कि कोई न्याय लेने के लिए आया। अब कैप्टन हॉकिंस 1608 और 11 में और जेम्स सेकंड इसका राजदूत बनकर ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। कौन था पहला अंग्रेज, कैप्टन हॉकिंस, जो किसका राजदूत था, जेम्स सेकंड। उस टाइम पे लंदन का प्रिंस कौन था, जेम्स सेकंड, उसका वो राजदूत था। राजदूत बनकर किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है। कब आता है, 1608 और 11 के बीच में। ओके, अब जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर ने हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी, तो उसने उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी। अब इसके बाद सर टॉमस रो 1615-90 में और पादरी एडवर्ड हैरी के समय जहांगीर के दरबार में आया। ओके, इसके अलावा हॉकिंस आया, फिर 1615 और 19 में कौन आता है, सर टॉमस रो, यानी कि पादरी एडवर्ड हैरी के समय में जहांगीर के दरबार में आया था। ओके स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि ये जो हॉकिंस था, ये जब इंग्लैंड से चला तब ये जो व्यापार करने का पत्र लेकर आया था, जो जिसको कह सकते हैं परमिशन के लिए यहाँ पर लेटर लेकर आया था, वो किसके नाम, वो अकबर के नाम से थी। लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंचा उस टाइम तक अकबर जो था वो उसकी डेथ हो चुकी थी। और कौन था उस टाइम पे बादशाह, कौन था, जहांगीर था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके टाइम पे कला। इसके टाइम पे चित्रकला, स्थापत्य और साहित्य कला, ये तीनों ही बहुत डेवलप हुई। अब जहांगीर का जो काल है वह चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये भी क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो जहांगीर के समय को बोला जाता है। ठीक है, अब मंसूर में यानी कि नादिर अल अस्य, ये कौन था, एक पक्षी विशेषज्ञ था मंसूर। नादिर अल अस्य, अबुल हसन कौन था, नादिर उज्जमा जिसको बोला जाता था, ये व्यक्ति विशेषज्ञ था। नूरजहां ने हदसाद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया हदसाद उद दौला, ये कहाँ बनाया, आगरा में बनवाया था। यह पूर्ण सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसे पित्रादुरा पर काम, इसमें पित्रादुरा का काम किया गया। ओके स्टूडेंट, ये जो मकबरा है ये पूरे वाइट कलर के संगमरमर से बना हुआ है और इसमें पित्रादुरा शैली का काम भी किया हुआ है। इसके अलावा जहांगीर का मकबरा शहादरा में, ये जो मुगल बादशाहों के जितने भी मकबरे हैं ना, इनके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, तो इनको यहाँ ध्यान से देखना कि जहांगीर का मकबरा कहाँ था, ये शहादरा लाहौर में था। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जहांगीर बहुत ही अच्छा लेखक भी था। उसने अपनी कथा जो थी तुजू के जहांगीरी फारसी में लिखी थी, यानी कि इसने अपनी ही बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा किसी से नहीं लिखवाई, खुद ही लिखी थी, तुजू के जहांगीरी। ओके। बाद में इसे जब मोहम्मद हादी ने पूरा किया था, यानी कि जब जहांगीर की डेथ हो जाती है तब उसके बाद इस तुजू के जहांगीरी को किसने पूरा किया? मोहम्मद हादी। अब नेक्स्ट क्या है, इसने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चलाई थी। ये क्वेश्चन आता है कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई थी? तो वो जहांगीर ने चलाई थी। 2 अस्पा का होता है कि सवार पद के 2 गुने घोड़े, और सिंह अस्पा होता है कि सवार पद के जीते घोड़े। ठीक है, यानी कि एक तो 2 सवार पद के, यानी कि 2 गुना घोड़े हो, और या फिर जीते गए घोड़े, ये दोनों प्रथा इसने चलाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन चैनल के साथ जोड़िए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।